तो लास्ट टाइम हमने देखा था टेबल, है ना? तो हम लोगों ने देख लिया था टेबल डिजाइन, और दूसरा टेबल लेआउट में हमने देख लिया था सेलेक्ट व्यू ग्रिड तक। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला तो मैंने ये टेबल लेके रखा हुआ है, और फिर मैं चलता हूँ टेबल प्रॉपर्टीज, और आप देखेंगे यहाँ पे आ गया एक छोटा सा विंडो टेबल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, टेबल, रोज, रो, फिर कॉलन, सेल और अल्ट टेक्स्ट। ठीक है, चार तरह के यहाँ पे, पांच तरह के टैब है, जिसमें सबसे पहला है टेबल, और टेबल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया देखिए साइज। ठीक है, तो साइज जैसे हमारे पास जो टेबल हमने बनाया उसका साइज कितना होना चाहिए, सिंपल लिखा है प्रिफर्ड विड्थ। मैंने इसको टिक किया तो यहाँ पे अभी 0 है। दो ऑप्शन है यहाँ पे मेजर करने के, एक तो इंचेस में और दूसरा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज से मतलब अगर पेज को हम मान के चले 100%, है ना, तो उसको हमको ध्यान में रखकर 50%, 75% इस तरह से उनको सेट करना होगा। और इंचेस ले लें तो जैसे कि हमारा यहाँ पर अगर आप देखें पीछे, यहाँ पर जो हमारा टेबल है, जैसे मैं यहाँ पर फिर से एक काम करता हूँ, मैंने इंसर्ट किया और ले लिया ये टेबल। आप देख सकते हैं मेरा टेबल कितना बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट है, ये एंड है, और ये नंबर कौन सा नंबर है देखो, 7, यानी 7 इंच का मेरा टेबल है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर टेबल लेआउट प्रॉपर्टीज, और मैंने यहाँ पे प्रिफर्ड विड्थ को टिक किया, और यहाँ पर मैंने सेट कर दिया 5। तो ये मैं स्पिनर बटन को यूज करता हूँ, बहुत धीरे हो जाएगा। फिर मैंने 5 खुद ही टाइप कर लिया 5, और फिर मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 पे आ गया, देखिए 5 इंच ये सेट हो गया। यहाँ मैं नीचे क्लिक करता हूँ, देखिए 5 लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए 5। तो हमारा टेबल का साइज कितने इंच का हो गया, 5 इंच का। तो इस तरह से आप टेबल का साइज भी सेट कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर हमको मिलता है प्रॉपर्टीज, और इसके नीचे हमको देखने को मिलता है, देखिए अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। तो टेबल को पेज के अंदर लेफ्ट सेंटर राइट करने के लिए दिया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल का साइज मैं छोटा करता हूँ, तभी हमको पता चलेगा। तो ये मैंने छोटा कर लिया, और सिंपल प्रॉपर्टीज, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट हमेशा आप लोगों को पता ही है सेलेक्ट रहता ही है ना। और जब ये लेफ्ट सेलेक्ट रहता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट ये एक्टिव है ना। जैसे ही मैं यहाँ सेंटर या राइट करूंगा ये इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए दिया देखो, इंडेंट्स किसके लिए, लेफ्ट के लिए। तो लेफ्ट सेलेक्ट है तो उसी पे ही काम करेगा, और दूसरे पे काम नहीं करेगा। जैसे मैंने जैसे मैंने सेंटर को सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया देखिए डिसेबल हो गया ना। और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ ओके, तो आप देखेंगे टेबल आ गया सेंटर में। ऐसे सेंटर में ला सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप ले सकते हैं राइट, ओके, तो ये राइट साइड चला गया। तो ऐसे टेबल को हम लेफ्ट सेंटर राइट अरेंज कर सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ ले आता हूँ, रेंट 1,100 मैंने ये पैराग्राफ ले आया, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक टेबल ले आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा इंसर्ट टेबल, ये मैं टेबल ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और फिर इसको एंकर से पकड़कर मैं यहाँ पैराग्राफ के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, ये मैं अंदर ले आया, आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल लेआउट प्रॉपर्टीज। और फिर अब यहाँ पर देखिएगा हमको यहाँ पर दो ऑप्शन है, देख, एक तो ये अलाइनमेंट हमने देख लिया लेफ्ट राइट सेंटर, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में अगर मैं नन ले लूँ तो मतलब कुछ भी नहीं, रैपिंग से मतलब देखिए पैराग्राफ, ये जो लाइन दिख रहा है ये पैराग्राफ को बताते हैं। ठीक है, तो अराउंड सेलेक्ट है इसलिए टेक्स्ट इसके चारों तरफ आ गए। अगर मैं इसको नन ले लूं और फिर ओके करूं तो आप देखिएगा टेक्स्ट इसके चारों तरफ नहीं आएंगे, इसके ऊपर और नीचे आते हैं। अभी तो चलो ये पूरा का पूरा ऊपर ही चला गया, नहीं तो टेक्स्ट कहाँ पर आएगा, इसके नीचे या टेबल के ऊपर रहेगा, उसके लेफ्ट या राइट में नहीं आएगा। तो इस चीज के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ के क्या हो जाए, टेबल के चारों तरफ आए, तो इस चीज के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, अराउंड, और फिर उसके बाद ओके कर देंगे तो ये अराउंड हो जाएगा। देखिए इसके लेफ्ट साइड में चला गया, इसको मैं मिडिल में ले आता हूँ तो उसके चारों तरफ आ गया। याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट आपका नन सेलेक्ट रहता है ना, लेकिन जैसे ही आप एंकर पकड़कर उसको पैराग्राफ के अंदर आप ले आते हैं तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है। ऑटोमेटिक किसमें बदल जाता है, ये अराउंड में। आपको सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आप जैसे ही पैराग्राफ के बीच में मिडिल में आप उसको ले आते हो टेबल को, वो ऑटोमेटिक अराउंड
सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर आपको ये इंडेंट्स भी करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने इसको ले लिया, चलो नन, और लेफ्ट ले लिया, ओके। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ रहा है टेबल, ये मैं गया और यहाँ इंडेंट, इंडेंट में जाकर मैं यहाँ पर चलो कर देता हूँ यहाँ पर 2 इंच, ठीक है। और उसके बाद फिर कर देता हूँ मैं यहाँ पर ओके, छोटा करते हैं। देखिए ये 2 इंच यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में गैप आ गया, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं, और सिर्फ लेफ्ट अलाइन रहेगा तभी आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए, पोजिशनिंग। ये भी काम नहीं कर रहा, देखो डिसेबल पड़ा हुआ है। तो पोजिशनिंग कब काम करेगा, जब आप अराउंड को सेलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे ही अराउंड देखो मैं इसको टिक करता हूं, वैसे ये पोजिशनिंग देखो काम करने लगा, ठीक है। तो ये पोजिशनिंग किस पे काम करता है, अराउंड पे। अब मैं इसके अंदर चलता हूं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इसके अंदर हमको हॉरिजेंटल वर्टिकल 2 सेक्शन दिए हुए हैं, देखिए, है ना। एक ये हॉरिजेंटल और दूसरा इसी के नीचे वर्टिकल, ठीक है। यानी कि हम टेबल को हॉरिजेंटली अरेंज करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर इस तरह से, या फिर वर्टिकली टॉप बॉटम सेंटर, ऐसे अरेंज करने के लिए आपको ये दोनों ऑप्शन मिले हुए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है वो देख लो पहले। पोजीशन, जैसे ये हॉरिजेंटल में हम चेक करें पोजीशन, तो इसको मैं ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूं, तो इसके अंदर आपको देखो लेफ्ट राइट सेंटर, ये तो अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि टेबल को आप लेफ्ट राइट या फिर मिडिल में रख सकते हैं। ठीक, इसके नीचे और एक ऑप्शन दिया देखो, इनसाइड आउटसाइड, ये 2 ऑप्शन। अब इन दोनों का क्या यूज है याद रखिएगा। जैसे याद होगा हम लोगों ने मिरर इंडेंट पढ़ा था, याद है, मिरर इंडेंट, जिसमें हम क्या करते थे, एक पेज के दोनों साइड अगर प्रिंट करना हमको तो इसलिए हम मिरर करते थे। वही चीज करने के लिए ये ऑप्शन दिया है, उसी ऑप्शन पे यूज होने के लिए। तो ये इनसाइड और आउटसाइड, इसका इस्तेमाल याद रखिएगा मिरर मार्जिन में किया जाता है, ठीक है। इसका कहां पर इस्तेमाल होगा, मिरर इंडेंट पे इस्तेमाल नहीं होगा, मिरर मार्जिन पे, ठीक है। और मार्जिन क्या होता है, मार्जिन आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट और राइट साइड में जो स्पेस ये छूटा हुआ होता है ना यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन। ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पेज के आप देख सकते हो, ये ऊपर और ये लेफ्ट साइड, ये जो स्पेस छूटा हुआ है जहां पर हम नॉर्मली टाइप नहीं कर सकते। आप अपने वर्ड में देखना, आपके वर्ड में लेफ्ट और राइट टॉप बॉटम में 1-1 इंच का गैप सेट है, यानी मार्जिन सेट है। मैंने थोड़ा सा कम करके रखा हुआ है। हम ये चीज पढ़ेंगे आगे, आगे कहां पर, लेआउट में पढ़ने वाले हैं। लेआउट में हम देखेंगे मार्जिन वगैरह, ठीक है। तो वहां पे जब हम मार्जिन सेट करेंगे तो मार्जिन में भी हम क्या सेट करेंगे, मिरर मार्जिन। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग को थोड़ा सा सिर्फ देखिएगा, कोई करने का जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मार्जिन ले लेता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लेफ्ट लेफ्ट में देखो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में मेरा कितना सेट है, हाफ हाफ इंच। मैं लेफ्ट साइड में इसका मार्जिन सेट कर देता हूँ 1.5, ठीक है। मैंने 1.5 सेट कर दिया। कैसे सेट करना है वो भूल जाओ, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बस मैं दिखा रहा हूँ कि वो कैसे काम करता है, बस ये चीज ध्यान दो। तो मैंने 1 पॉइंट सेट कर दिया, और दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया नॉर्मल में, देखो मिरर मार्जिन दिख रहा है सभी को, यहाँ पे दिया देखो मिरर मार्जिन। और ये करने के बाद मैं कर दूंगा ओके, ठीक है। ये मैंने ओके कर लिया। मैं आपको पैराग्राफ लाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 1,100 ये पैराग्राफ मैं ले आया, और आप देखें मैं इसको छोटा करता हूँ पेज को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस पे लेफ्ट साइड में देखो काफी गैप है ना, और दूसरे पेज में देखो राइट साइड पे, क्योंकि ये क्या होगा, प्रिंट। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये साइड कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड पे, और ये साइड कहाँ पे प्रिंट होगा, इसके पीछे यहाँ पर। तो ये दोनों बराबर पे आएगा, है ना। तो इस तरह से हम एक पेज के आगे पीछे प्रिंट कर लें। तो ये मैंने क्या सेट कर दिया, मिरर मार्जिन। अब यहीं पे इसी चीज के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ। मैंने इंसर्ट किया एक यहाँ पर टेबल, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और इस दूसरे पेज पे भी मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ टेबल, ठीक है, ये टेबल। अब यहाँ पर मैंने इस टेबल पे, ये लेफ्ट हैंड साइड के पेज के टेबल पे कर्सर रखा, पेज लेआउट, और मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं चलता हूँ यहाँ पर पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में मैं यहाँ पर लेफ्ट की जगह पे ले लेता हूँ यहाँ पर इनसाइड, ठीक है। क्या लिया मैंने, इनसाइड, ठीक है।
इनसाइड और यहाँ पर मैंने ले लिया मार्जिन। देखो यहाँ पे मार्जिन सेट है और इनसाइड लिया, और फिर मैं कर दूंगा यहाँ पर ओके। ओके बोला, फिर ओके। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में अभी भी, लेकिन मैं अब इस पे जाता हूँ, ये सेकंड पेज पे जाता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में मैं जाता हूँ, इसको भी अराउंड ले लेता हूँ पोजीशनिंग, और इस बार इस पे भी मैं ले लेता हूँ इनसाइड, सेम इनसाइड, और इस पे भी ले लूंगा मैं मार्जिन। दोनों टेबल पे मैं यही कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको ओके, और ये ओके। अब देखो ये टेबल लेफ्ट साइड पे ही है, और ये टेबल कहाँ चला गया, राइट साइड। तो इनसाइड का मतलब पेज का अंदर वाला एरिया ना, तो अंदर वाला एरिया तो इसका ये वाला है ना, सेकंड पेज का अंदर वाला एरिया ये है, क्योंकि इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो वो इस साइड पे प्रिंट होगा, और ये बाइंडिंग वाला एरिया है ना इसका, ये इस साइड बाइंडिंग होगा, तो इन साइड। आउटसाइड बोलने पे इसका ये वाला साइड, इसका राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड, आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे टेबल को अरेंज करने के लिए हमको ऑप्शन दिया। तो याद रखना ये मिरर, ये इनसाइड और आउटसाइड किस पे काम करेगा, मिरर मार्जिन पे, और किसी पे काम नहीं करेगा। सिर्फ उसी चीज के लिए इनसाइड आउटसाइड ऑप्शन दिया। और अगर मैं नॉर्मल लेफ्ट और राइट लूंगा तो सिंपल, लेफ्ट लूंगा तो लेफ्ट साइड जाएगा, राइट लूंगा तो राइट साइड जाएगा, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हम चले, टेबल पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, टेबल प्रॉपर्टीज क्या दिया हुआ, पोजिशनिंग, और सेम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन या नीचे, और दूसरा यहाँ पर मैं दिखा दूं इसमें और क्या दिया हुआ, लेफ्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेफ्ट। यहाँ पर आपको क्या मिलता है देखो, मार्जिन, तो मार्जिन के हिसाब से हो रहा था। दूसरा ऑप्शन क्या देखो, पेज, तो पेज, पेज हमारा क्या है, आप देखोगे यहाँ पे ये पेज है ना, जैसे मैं इसको पेज सेलेक्ट करता हूँ और ओके, जैसे ही मैं ओके करूंगा देखना ये जो बॉक्स है वो इस व्हाइट वाले एरिया से स्टार्ट होगा, ये एकदम साइड से है ना, ये मैंने ओके बोला, देखिए पेज, जहां से पेज स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड, राइट बोलूंगा तो राइट साइड के एकदम एज पे। इसी तरह से ठीक यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर कॉलन। अब ये कॉलन क्या है, तो कॉलन से मतलब हम बुक्स वगैरह में आप लोग देखते हैं टेक्स्ट भी कैसे अरेंज होते हैं, कॉलम्स में, है ना। यहाँ पर तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है। मैं चलो क्लोज करता हूँ पेज को, जैसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ रेंट 1,100, ये मेरे पास ये सिंगल कॉलम है, एक पेज में एक ही। लेकिन अगर मुझको दो चाहिए तो कॉलम बनाने का भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है, वो लेआउट में ही है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये डबल कॉलम में आ गया ना, एक पेज में, इसी को क्या कहते हैं, कॉलम। तो टेक्स्ट को इसी तरह से आप न्यूज़पेपर में देखना, मैगजीन में देखना, इसी तरह से लिखे होते हैं। तो यही चीज इसके अंदर सेट करने के लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या किया, एक मैंने टेबल ले लिया, ये मैंने टेबल ले लिया, ये मैंने छोटा किया, देखिए ये टेबल। ठीक है, ये टेबल। अब इसी टेबल को अरेंज करने के लिए दिया है प्रॉपर्टीज और पोजीशनिंग, इसको सेंटर ले लेते हैं, पोजीशनिंग, और इसके अंदर ये दिया हुआ कॉलम, तो लेफ्ट। और अगर इसी को मैं कर दूंगा राइट, तो कॉलम के राइट में। अगर यहाँ कॉलम लेने की जगह मैं ले लूंगा पेज या मार्जिन, तो क्या होगा, वो पेज या मार्जिन के हिसाब से लेफ्ट राइट चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉलम लूंगा तो उसी सेम कॉलम के अंदर लेफ्ट राइट होगा। जैसे अभी मैंने देखो राइट लिया और कॉलम सेलेक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो टेबल है ये यहीं पे मूव होगा, ये कॉलम के एंड पे। और अगर लेफ्ट राइट ले लूं तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि पेज या मार्जिन ले लूं तो पेज के लेफ्ट या पेज के राइट में। तो मैं इसको ओके करके दिखाऊं, ये मैंने ओके किया, देखिए कॉलम के ही राइट में चला गया। तो ऐसे कॉलम के अंदर अगर आपको टेबल को अरेंज करना है लेफ्ट राइट सेंटर, तो इसके लिए दिया हुआ। ठीक इसी तरह से आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे वर्टिकल, सेम। तो वर्टिकल में भी क्या दिया हुआ ऑप्शन आप देख सकते हैं, टॉप बॉटम सेंटर। नॉर्मली कैसा होता है वर्टिकल, अप टू डाउन, तो ऊपर वाला टॉप, फिर नीचे, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ अगर आपको टेबल को मूव करना है। दूसरा इसमें भी वही सेम मीनिंग है, इनसाइड और आउटसाइड का। ठीक, इसके अंदर हमको एक एक्स्ट्रा चीज मिला हुआ, आप देखोगे यहाँ पे मार्जिन और पेज तो था ही, ऊपर वाले में कॉलम दिया था, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ से क्या मतलब है, तो जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है, देखो ये, इसको हटाता हूँ, ये हमारा पैराग्राफ, इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, ये हमारा पैराग्राफ
जैसे ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट हुआ ये। तो अगर मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, पैराग्राफ से क्या करेगा, मुझको गैप देगा। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाऊं आप लोगों को। टेबल, चलो टेबल तो है ही हमारे पास, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास टेबल है, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा एंटर करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, हमारा मार्जिन कहाँ से है, देखो हमारा मार्जिन यहाँ पर है, ये हमारा टॉप मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन यहाँ से स्टार्ट है, पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, टेबल लेआउट, प्रॉपर्टीज, और मैं चलता हूँ पोजीशनिंग, और पोजीशनिंग में मैंने ले लिया। देखो यहाँ पे पोजीशन में, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आप अपनी मर्जी से कितने इंच आगे पीछे करना है वो आप लिख सकते हैं ना, 1 इंच 2 इंच ये चीजें। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि आप इसी को सेलेक्ट करें, आप अपनी मर्जी का भी लेफ्ट राइट का इंचेस में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर मैंने डाल दिया, चलो 1 इंच। ठीक है, 1 इंच। ठीक है, ये कर दिया, और कहाँ पे, पैराग्राफ में। ठीक है, पैराग्राफ में, और मैं कर देता हूँ इसको ओके, और फिर इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, तो ये कहाँ से लेकर आ रहा है, देखो इसका गैप कहाँ पर मेंटेन किया इसने, इसने इस पैराग्राफ से, यहाँ से इसके बीच में उसने सेट किया 1 इंच का गैप। ठीक है, इसी को मैं अगर यहाँ पे चला जाऊं और इसको पोजीशनिंग को मैं कर दूं यहाँ पैराग्राफ की जगह मार्जिन, तो ये मैंने मार्जिन लिया, ओके बोला, और मैंने बताया था देखो अब ये ऊपर चला गया, देखो ओके करता हूँ, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे क्यों यहाँ पे ऊपर चला गया, क्योंकि हमारा मार्जिन कहाँ पर है, यहाँ पर ना, ये। तो अब ये मार्जिन से गैप सेट कर रहा है यहाँ तक का, इससे पहले क्या कर रहा था, पैराग्राफ, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ से इस तरह से गैप सेट कर रहा था। और अगर मैं सेम यही चीज कहूँ पेज, तो पेज सेलेक्ट करूंगा तो पेज का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से वो गैप 1 इंच सेट करेगा और टेबल को पोजीशन करेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमको दिया हुआ ये ऑप्शन कि आप इस तरह से पोजीशन कर सकें। तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल में है ना, ये हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट, और ये वर्टिकल टॉप टू बॉटम की तरफ अरेंज करने के लिए। ठीक, यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट। तो डिस्टेंस कितना, मतलब कि टेक्स्ट, टेबल के चारों तरफ टेक्स्ट कितने करीब आना चाहिए या कितना दूर करना है आपको। तो बाय डिफॉल्ट टॉप और बॉटम में देखो 0 0, और लेफ्ट और राइट में 0.13 सेट है। मैं इसी चीज को यहाँ पर देखो मैं कर देता हूँ, टॉप में मैंने कर दिया जैसे 0.5, और बॉटम में भी मैं कर देता हूँ 0.5। मतलब टेक्स्ट टॉप और बॉटम में टेबल के गैप मेंटेन करेगा, और मैं इसको कर दिया ओके। अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखिए ये ओके। अब मैं इस टेबल को थोड़ा बीच में ले आता हूँ, ये मैं सेंटर में ले आया, देखो इसके टॉप में देखो 1/2 इंच और बॉटम में देखो 1/2 इंच सेट कर दिया। तो ऐसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज, और हम चले यहाँ पे फिर से पोजिशनिंग में। तो पोजीशनिंग के अंदर हमको देखने को मिलता है दो और ऑप्शन, देखो ऑप्शंस, मूव विथ टेक्स्ट और दूसरा अलाउ ओवरलैप। तो पहले मूव विथ टेक्स्ट को चेक कर लेते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से इसको हटाता हूं। कोशिश करना ऑप्शंस को चेक करते समय अगर कोई फंक्शन काम ना करे तो तुरंत नया पेज ले लो, है ना, डिलीट कर दो पूरा का पूरा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पुराने जो ऑप्शन आपने टिक कर दिया था, ओके कर दिया था, वो आप जब दूसरा ऑप्शन, नया ऑप्शन लेते हैं तो उन दोनों के साथ ठीक से काम नहीं करता है ना। तो इसलिए कोशिश करना नया पेज से अच्छा है कि डिलीट कर लो, और फिर उसके बाद फिर से पैराग्राफ वगैरह लेकर फिर नया टेबल ले लो। मैंने यहाँ पे 4 पैराग्राफ ले लिया, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस जगह पे एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने टेबल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ वीडियो के आगे मैंने कर्सर रखा और मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करता हूँ तो देखो टेबल भी क्या हो रहा है, पैराग्राफ के साथ नीचे जा रहा है ना। एंटर एंटर करो, देख इस तरह से। अब इसी की जगह पे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ और चलता हूँ लेआउट, प्रॉपर्टीज, और फिर इसको मैं पोजिशनिंग पे जाकर यहाँ पर जो ये ऑप्शन है देखो टिक रखा हुआ, देखो मूव टेक्स्ट, मूव विथ टेक्स्ट, ये टिक है। मैंने इस टिक को हटा दिया और फिर मैंने ओके कर दिया, और फिर लास्ट में फिर ओके करता हूँ। अब इसके बाद देखो मैं यहाँ पे वीडियो के पहले रखता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो हमारा टेबल वहीं का वहीं रखा हुआ है, अब टेक्स्ट मूव हो रहा है ना, तो इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर हमको दिया था ओवर
ओवरलैप के लिए, तो सबसे पहले मैं टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक टेबल लिया, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ मैं, फिर यहाँ नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक और टेबल ले लेता हूँ, इंसर्ट, एक और मैंने टेबल ले लिया, इसको भी साइज मैं छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा मिडिल में ले आता हूँ यहाँ पे, ताकि काम करने में आसानी हो। ये, और इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ, तो फिर से वैसे ही हो गया। फिर से मैं टेबल ले आता हूँ, चलो ये मैं टेबल, जैसे ही आप क्या करते हो, टेबल को मूव करते हो ना एंकर से, तो कई सारा प्रॉपर्टी अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे मैं इसको पकड़कर मूव करूंगा, तो जो भी प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसीलिए मैं इंसर्ट टेबल, एक और लिया, इसको मैं छोटा करता हूँ और पहले मैं आपको इसका प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। वो मैं, ये गया टेबल लेआउट प्रॉपर्टीज, आप देखेंगे अराउंड किया मैंने, पोजिशनिंग, और आप देखेंगे यहाँ पे मूव विथ टेक्स्ट टिक है, लेकिन अलाउ ओवरलैप टिक नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इस एंकर को पकड़कर इधर उधर मूव कर दूं, तो हो सकता है क्या, ये ऑप्शन भी क्या हो जाए, टिक हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको खुद ही मैन्युअली खुद ही टिक करता हूँ। ये मैंने अलाउ, ओके किया, ओके। फिर ये दूसरा, इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पे भी प्रॉपर्टी, पोजिशनिंग, चलो इसमें तो टिक हो चुका है, इस वाले को चेक करते हैं। इस पे गया प्रॉपर्टीज, पोजिशनिंग, देखो दोनों में अब टिक हो चुका है, ठीक है, दोनों में वो ऑप्शन अप्लाई हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो ध्यान रखना, यूज कैसे करना है। तो जैसे ये मेरा एक टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, अब मैं इस टेबल को इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहता हूँ, तो ये मैंने एंकर पकड़ा, एंकर पकड़कर देखो मैंने एंकर कहाँ पे रखा हुआ है, उस टेबल के अंदर नहीं रख रहा हूँ, देखो उस टेबल के अंदर एंकर को नहीं लेके जाएंगे, साइड में, यहाँ बाहर या ऊपर कहीं पे भी रखोगे, टॉप में, लेफ्ट में, है ना, किसी भी साइड, लेकिन अंदर नहीं रखना है। ये मैंने साइड पे रखा और मैंने छोड़ा, देखो ओवरलैप कर गया। इसी तरह से मैंने इस एंकर को पकड़ा और ऊपर रखा, तो भी ओवरलैप कर गया। लेकिन अगर मैं एंकर को इस टेबल के अंदर, चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर से लेकर जाता हूँ, देखो एंकर को अगर इस टेबल के अंदर रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो टेबल उसके अंदर चला जाएगा। इसको ओवरलैप करना नहीं बोलते, ठीक है। तो टेबल के अंदर पोजीशन हो जाता है उसका। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको ओवरलैप करना हो, तो ध्यान क्या रखना, कर्सर यानी कि ये एंकर कभी भी टेबल के अंदर ना लेकर जाओ, साइड में रखना, बाहर, टेबल को उसके अंदर की तरफ रखना और आपका एंकर को टेबल के बाहर, ऐसे रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरलैप होगा। अच्छा, इसका ओवरलैप शायद हट गया होगा, पोजिशनिंग देखो ये हट गया, ठीक किया, ओके, ओके, ये देखिए, ठीक है। तो ओवरलैप करने के लिए ये चीज याद रखना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इंसर्ट टेबल लेआउट, टेबल प्रॉपर्टीज, पोजिशनिंग, तो पोजिशनिंग का सारा ऑप्शन हमने देख लिया। दूसरा आप यहाँ पे बॉटम में देखें तो हमको देखने को मिलता है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, ये हमने पढ़ लिया पहले। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया, देखिए ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के अंदर क्या क्या है चेक करते हैं। ये मैंने क्लिक किया और फिर जूम करते हैं, देखिए डिफॉल्ट सेल मार्जिन, देखिए सेल के अंदर भी हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, ये बता रहा है। तो टॉप बॉटम, सेल यानी एक छोटा सा बॉक्स है ना, जो भी टेबल का जो छोटा बॉक्स है उसी को सेल कहते हैं। तो टॉप बॉटम आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 लिखा हुआ, लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं 0.08 लिखा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको हटाता हूँ और यहाँ इस टेबल को थोड़ा मैं बड़ा साइज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, आप टाइप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर और लेफ्ट में देखो, यहाँ कर्सर मूवमेंट को देखो, ए लिखा है उस पर ध्यान मत दो, टॉप में देखो कर्सर मूवमेंट एकदम बॉर्डर यानी एकदम लाइन से टच होकर आ रहा है ना, मतलब टॉप में 0 है, ठीक है। लेफ्ट में फिर भी स्पेस है 0.08 का। तो मैं यही चीज अब डालता हूँ फिर से, लेआउट प्रॉपर्टीज, और फिर चलते हैं हम लोग ऑप्शंस, और ऑप्शंस में आप देखेंगे ये आ गया। टॉप में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0.3 का दे देता हूँ टॉप में, ठीक है, 0.3, और मैंने ओके कर दिया, और छोटा करते हैं पहले, और फिर मैंने ओके किया, आप देखिए गैप आ गया, है ना। तो ऐसे मार्जिन याद रखिए, सेल के अंदर जो आप टेक्स्ट टाइप करेंगे उसके टॉप में, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में कितना गैप छोड़ना है वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस, और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन दिया, देखिए डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग, जो कि वैसे तो टिक नहीं है,
और दूसरा इसमें डिफॉल्ट क्या सेट है 0। डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग याद रखिए, सेल सेल मैंने क्या बोला, इन छोटे छोटे बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, सेल, है ना। और इन सेल के बीच में देखो कोई गैप नहीं है, एक लाइन है सिर्फ, है ना। तो अगर आप चाहते हैं दो सेल के बीच में अगर आपको कोई गैप डालना है तो आप इसके अंदर आइए और इसको सबसे पहले तो टिक कर लो, और टिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखो जैसे 0.01, चलो मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि हम जरा सा ज्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, तो इतना ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स के बीच में ये गैप आ जाएगा, देखिए आ गया। तो दो सेल के बीच में आप देख सकते हैं गैप आ गया, देखो, है ना। तो इस तरह से आप टेबल का डिजाइन भी, लुक भी चेंज करने के लिए भी इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके आगे ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ लिखा ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट कंटेंट। देखिए पहले से ये टिक है ऑप्शन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाता है टेबल, है ना। तो ये कैसे होता है चलो देखते हैं। ओके, अब आप देखिए मैं यहाँ पर, चलो हटा देता हूँ, मैं फिर से एक टेबल ले लेता हूँ, इंसर्ट टेबल, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ये मैंने ए टाइप करता जाता हूँ और टाइप करता जाऊंगा, देखो वो ऑटोमेटिक देखो उसका साइज बढ़ रहा है ना। अब इसी चीज को मैं फिर मिटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं चलता हूँ टेबल, टेबल प्रॉपर्टीज और ऑप्शंस, और मैं ये टिक हटा दूंगा, ठीक है, ये जो ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट्स, ये मैंने टिक हटा दिया। ओके, अब मैं इसको फिर छोटा करता हूँ, ओके बोला, अब मैं फिर टाइप करता हूँ, देखिए अब देखो साइज नहीं बढ़ रहा है ना, टेबल का सेल का साइज बढ़ नहीं रहा, ऑटोमेटिक वो क्या हुआ, वो नीचे आ गया, देखो, है ना। तो ये इस तरह से ये काम करता है। आगे बढ़े तो यहाँ पर हम चलते हैं, ऑप्शंस का तो हमने सारा देख लिया, है ना, सारा चीज। दूसरा अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा टैब दिया हुआ है रो, फिर कॉलम। तो रो आप सभी जानते हैं, रो किसको कहते हैं टेबल में। फिर से मैं ले लेता हूँ एक न्यू, इंसर्ट टेबल, ये मैंने ले लिया, और मैं चलूंगा यहाँ पे टेबल लेआउट प्रॉपर्टीज, और हम चलते हैं रो। और रो के अंदर देखो क्या ऑप्शन मिलता है हमको, इसमें भी सबसे पहला दिया हुआ है साइज, लेकिन रो का एक्चुअल में क्या साइज होता है, हाइट होता है, देखो, है ना। रो का क्या होता है अपना हाइट, तो हाइट बड़ा छोटा करने के, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक काम कर लूँ, मैं पहले टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। टेबल पहले हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि सभी पे अप्लाई हो, फिर प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ रो, और रो के अंदर इसको मैं जब टिक करता हूँ तो देखो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। टिक करते ही यहाँ पे देखो एटलीस्ट, और दूसरा क्या है इसके अंदर देखो एग्जैक्टली, दो ऑप्शन है बस। अब दोनों में फर्क क्या है वो चेक करेंगे, ये मैंने सेलेक्ट किया एटलीस्ट को ही, और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ चलो 0.5, ठीक है, हाफ इंच, ये मैंने सेट किया, और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे सेट हो गया ना, हाफ हाफ इंच में बढ़ गया। अब इसके बाद इसमें फर्क क्या, देखो यहाँ मैं टाइप करता हूँ, ये मैंने टाइप किया, टाइप करता जा रहा हूँ, और आप देखेंगे देखो जैसे ही मुझको ज्यादा स्पेस का जरूरत लगा उसको, ऑटोमेटिक उसने क्या किया, साइज को बड़ा कर दिया, है ना ये। लेकिन जैसे आपने एटलीस्ट रखा तो एटलीस्ट उतना साइज तो आपको मिलेगा, ऐसा ऑप्शन है। और दूसरा मैं इसको पकड़ कर देखो, इसको मैं छोटा करता हूँ, तो कितना छोटा हो रहा है देखो, मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, कर्सर का जो साइज है उसी साइज के, उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, अगर आपको उससे ज्यादा छोटा करना है तो कर्सर को भी छोटा करना पड़ता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं एक काम करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं टेबल, और चलते हैं हम प्रॉपर्टीज, और इस बार मैं ले लेता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, ये मैंने ले लिया, हाफ इंच ही रहने दिया, और उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो क्या फर्क आता है, देखिए मैंने ओके किया, देखने में तो वैसे ही है सेम, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं जब यहाँ टाइप करूंगा, ये मैंने टाइप किया, अब आप देखिएगा, अब वो साइज बढ़ नहीं रहा है, मैं जो भी लिख रहा हूँ टाइप जरूर हो रहा है लेकिन वो पीछे ही चला जा रहा है, देखो, है ना। लेकिन मैं इसका साइज बड़ा छोटा जरूर कर सकता हूँ मैनुअली, मैं अपने हाथ से इसका साइज देखो ये रखा मैंने, और इसको पकड़कर ये मैंने बड़ा कर दिया, ऐसे मैं बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं टाइप करता जाऊं तो वो बढ़ेगा नहीं खुद ब खुद, जैसे एटलीस्ट वाले में जब आप टाइप करते हैं तो जैसे ही उससे ज्यादा होता है, जब टेक्स्ट ज्यादा बड़ा ज्यादा आने लगता है तो वो अपने साइज को भी बड़ा करने लगता है, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा नहीं होगा, अगर आपको करना है तो खुद से ही उसका साइज बड़ा करना होगा। दूसरा यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पर आप इसका साइज जितना चाहे छोटा कर सकते हो, देखो, है ना।
फॉन्ट आपका कर्सर का साइज यहाँ पे मैटर नहीं करता। आप इसको जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, बड़ा तो कर ही सकते हैं जितना चाहे, बाकी छोटा आप आसानी से जितना चाहे देखो हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर फिर से मैं टेबल लेता हूँ, टेबल, फिर से मैं चलूँ लेआउट, प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर और दूसरा क्या ऑप्शन है देखिए, दूसरा ऑप्शंस बोलकर दिया देखो, अलाउ रोज टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। देखिए क्या करने के लिए बोला, अलाउ कर रहा है ये रो को ब्रेक करने के लिए, अक्रॉस पेज यानी दो पेज के बीच में एक रो को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, इसलिए ये टिक है। ये कैसे काम करता है वो चेक कर लेते। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने बड़ा कर लिया। अब मैं टैब बटन, आप सभी को मैंने बताया था, लास्ट में रखकर आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेज रो हमारा बढ़ता जाता है ना। तो ये मैं बढ़ा लेता हूँ, 2 पेज पे इसको ले आता हूँ। ये देखिए ये आ गया हमारे पास 2 पेज पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस सेल पे देखो, इस सेल पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ये मैं लिखता जाता हूँ, आप देखिएगा, देखिए आधा इस पे चला गया, आधा नेक्स्ट पे। यही वो जो अलाउ वाला ऑप्शन था वो टिक है, इस वजह से अगर वो टिक मैं हटा दूंगा तो या तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा या पूरा का पूरा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। वो टिक है इस वजह से ये बट रहा है, नहीं तो फिर वो एक एक पेज में ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देखेंगे, रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज, यानी हेडर रो को क्या करना है, रिपीट करना है हर पेज के टॉप में। अब इसका क्या यूज है, देखो कई बार क्या होता है हमको हेडिंग्स का जरूरत पड़ता है ना, हम टेबल बनाते हैं तो हेडिंग्स तो रहना ही रहना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ टेबल, ये मैंने टेबल इंसर्ट किया, थोड़ा सा इसको भी साइज बड़ा कर देता हूँ। मैंने सिंपल यहाँ पे रोल नंबर, नेम, कोर्स, डेट, फीस, ये मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे लास्ट में रखता हूँ फिर से वही सेम, मैं इसका सेल थोड़ा बड़ा करता हूँ, और बड़ा करते करते आप सभी जानते हैं हेडिंग लिखा, उसके नीचे फिर मैं डाटा लिखता जाऊंगा तो एक पेज तो धीरे से फुल हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में फिर मुझको लिखना हो तो मुझको क्या करना पड़ेगा, फिर से हेडिंग टॉप में लिखना पड़ेगा। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग डला हुआ है, ये रोल नंबर नेम यहाँ पे डला है, लेकिन यहाँ नेक्स्ट पेज पे नहीं है। हम क्या चाहेंगे, जैसे ही दूसरा पेज आ जाए तो हेडिंग ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, रिपीट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो मैंने ये रखा, जरूरी नहीं कि टॉप में रखना, इस टेबल में कहीं पे भी आप कर्सर रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ टेबल, टेबल प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा, ये जो रिपीट एज हेडर रो, इसको मैंने टिक किया, और उसके बाद फिर मैं कर दूंगा ओके। तो देखिए रिपीट हो गया, यहाँ पर भी देखिए रोल नंबर नेम ये सब कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी देखिए। और अगर ये टेबल फिर से बढ़ता बढ़ता नेक्स्ट पेज में चला जाएगा तो फिर से नेक्स्ट पेज में भी हेडिंग रिपीट होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे नया टेबल बनाएंगे तो उस पे रिपीट नहीं होगा, उस पे हमको फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम टेबल जब बढ़ता बढ़ता दूसरे पेज पे जाएगा या तीसरे पेज पे जाएगा तभी ये हेडिंग्स रिपीट होंगे, नहीं तो फिर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर से टेबल मैंने लिया, लेआउट, प्रॉपर्टीज, दूसरा हमको दिया हुआ है यहाँ पर कॉलन, और कॉलन में देखिए दिया हुआ प्रिफर्ड विड्थ 1.45 वो सेट है टेबल के हिसाब से। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं परसेंटेज या फिर इंचेस में, आप जो भी रखेंगे उसी के हिसाब से कॉलन का साइज बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई खास और चीज नहीं है। और दूसरा चीज कॉलन मतलब कॉलन का विड्थ ही आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही सेल सेलेक्ट है, देखो फर्स्ट वाला। अगर मैं पूरा सेलेक्ट करूं तभी तभी पूरे पे अप्लाई होगा, है ना। ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया। अब मैं चलता हूं टेबल प्रॉपर्टीज, कॉलन, और फिर मैं यहाँ पर सेट कर दूं, जैसे मैंने सेट कर दिया 0.5, हाफ इंच सेट करो, चलो, और ओके बोला तो देखो सभी कॉलन का साइज देखो हाफ इंच सेट हो गया। तो ऐसे अगर आपको सेट करना हो तो ठीक है, तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज हमको मिलता है सेल, तो दूसरा ऑप्शन हमको दिया हुआ है सेल्स। तो सेल्स और देखो कॉलन दोनों का एक ही मतलब है साइज में, क्योंकि सेल का चेंज हुआ मतलब पूरा कॉलन का चेंज होगा।
ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल छोटा होगा दूसरा सेल बड़ा होगा, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से कभी भी हम सेट नहीं कर सकते कि एक सेल का साइज छोटा और दूसरे सेल का साइज बड़ा, ऐसा यानी कि हम सेटिंग्स के जरिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर मैं देखो यहाँ पे हाफ इंच है, कॉलम में भी देखो हाफ इंच सेट है, अगर यहाँ पे 1 इंच करूंगा तो सेल भी 1 इंच का ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया देखो वर्टिकल अलाइनमेंट, तो वर्टिकल कैसे, टॉप सेंटर राइट, किसका, टेक्स्ट का। नॉर्मली हमेशा बाय डिफॉल्ट देखो ये टॉप सेलेक्ट रहता है, तो आप यहाँ पर देखोगे जब मैं इसमें टाइप करूं, इसको मैं बड़ा करता हूं, अगर मैं इसके अंदर टाइप करता हूं तो देखो टॉप में ही टाइप हो रहा है ना एक सेल के, और यहाँ पर हम जा सकते हैं मिडिल, ये देखिए सेंटर में आ गया, वर्टिकली ये सेट करने के लिए दिया, बॉटम ओके, तो देखिए नीचे इस तरह से, ठीक, इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के अंदर ये मैं क्लिक करता हूँ, दूसरा ऑप्शन दिया देखिए सेल्स के अंदर या नीचे ऑप्शंस बोलकर एक और बटन दिया हुआ है, किसके अंदर, सेल्स में। तो ये ऑप्शंस को मैं क्लिक करूं तो क्या क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज मिल रहा है, देखो सेम एज होल टेबल, सेल मार्जिन, सेल के अंदर मार्जिन के लिए वही सेम जो अभी अभी थोड़ी देर में मैंने दिखाया। दूसरा व्रैप टेक्स्ट, टिक है, ये व्रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, व्रैप टेक्स्ट जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है, ये मैं चलो हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो हमेशा टिक ही रहता है वो ऑप्शन, तो मैं इसके अंदर जाऊं, ये मैंने ले लिया, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। इसी चीज को क्या कहते हैं, व्रैप, व्रैप होना, एक लाइन में जितना स्पेस है उतनी लाइन पे आता है और उसके बाद फिर बाकी चीज नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। याद होना चाहिए नोटपैड में भी एक ऑप्शन है ना व्रैप टेक्स्ट बोलकर, उसमें भी दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या दिया हुआ देखिए, लेआउट, प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस, और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन ये देखिए दिया हुआ फिट टेक्स्ट। फिट टेक्स्ट का क्या है, जैसे मैं इसको टिक कर दूं और ओके कर दूं और फिर उसके बाद ओके करके बंद करूं, तो अब देखिए जो टेक्स्ट लिखा था वो पूरे सेल में फिट हो रहा है, देखो गैप सेट हो जा रहा है खुद ब खुद, डी ए डी एस एफ इनके बीच में देखो खुद ब खुद, मैं जैसे इसको हटा देता हूँ, चलो ए लिखा, अब मैंने जैसे बी लिखा, देखो दोनों के बीच गैप देखो, सी देखिए, डी, तो ऐसे पूरा एकदम फिट हो रहा है सेल के अंदर। जितना ज्यादा आप लिखोगे, अगर ज्यादा लिख दोगे तो वो उसको देखो श्रिंक करता जा रहा है, देखो, लेकिन उस सेल के अंदर ही उसको क्या करेगा, फिट कर देगा। तो इस तरह से ये यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर लेआउट, टेबल प्रॉपर्टीज, लास्ट ऑप्शन दिया है देखिए अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते इस ऑप्शन का, एक्चुअल में किस लिए दिया है, टाइटल यानी हेडिंग देने के लिए, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, मतलब ये जो पीछे टेबल आपने बनाया वो किस लिए बनाया, तो उसका टाइटल दो बोल रहा है और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोल। अब इसका क्या यूज है, तो इसका यूज होता है नेट पे, है ना, नॉर्मली आप वर्ड में यूज करेंगे तो नहीं होगा, इसका मैं यूज आप लोगों को वेब डिजाइन करते वक्त बताऊंगा, ठीक है, जब हम वेब डिजाइनिंग सीखेंगे। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म देख सकते हो आप, नीचे लिखा हुआ है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट का क्या यूज है मैं उस समय बताऊंगा, अभी मैं जरा सा बता दूं इसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे नेट पे आप देखना, जब नेट स्लो होता है और आप कोई चीज ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या चीज ओपन होता है, टेक्स्ट, है ना, कोई भी फोटो वीडियो कभी नहीं आता, सबसे पहले अगर ओपन होगा तो क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। अगर नेटवर्क स्लो है, फास्ट है तो सभी चीजें एक साथ आ जाती हैं, लेकिन स्लो होगा तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट सबसे पहले आएगा क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, पिक्चर, है ना, उसके बाद पिक्चर, और लास्ट में फिर क्या आएगा, वीडियो, ठीक है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो यही चीज यहाँ पर किस लिए दिया, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब जैसे कोई फोटो अगर नेटवर्क स्लो होने की वजह से जल्दी ओपन नहीं हो पाया तो उस फोटो की जगह पे क्या मैसेज आना चाहिए उसके बदले, है ना, तो ये इसीलिए लिखा हुआ अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर नेट में हम इस पेज को ओपन करें और ये टेबल को ओपन होने में अगर लेट लग रहा है, डिले हो रहा है, तो फिर उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा है वो वहां पर प्रिंट होना चाहिए। और जैसे ही नेट फास्ट होगा और टेबल आ जाए तो यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा था, हमने जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो स्लो होने पे ही ये दिखाई देगा, फास्ट रहेगा तो ये नहीं दिखेगा। तो बस इसी चीज के लिए ये यूज के लिए दिया हुआ है। तो नॉर्मली वर्ड में तो इसका कोई यूज नहीं है, जब इसको नेट पे यूज करेंगे तभी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम वैसे भी सीखेंगे जब वेब डिजाइनिंग, तो उसमें ये चीज करके भी देखेंगे क्योंकि वहां पे भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे वेब टेबल लेआउट, इसके अंदर आप देख सकते हैं दिया हुआ हमको ड्रॉ टेबल, हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा हुआ है ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ आपको इरेजर,
तो इरेजर किस लिए दिया हुआ है? इरेज करने के लिए। देखिए मैंने क्लिक किया और ये माउस पॉइंटर में देखो इरेजर आ गया। अब आप जिस भी लाइन पे क्लिक करेंगे वो लाइन डिलीट हो जाएगी। देखिए अभी डैश डैश आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस चेक है ना। दूसरा, इसको मैंने फिर दोबारा क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये हट गया। ये मिडिल वाले लाइन पे क्लिक किया, ये हट गया। तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है डिलीट। डिलीट भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमको कोई कॉलम हो सकता है नहीं चाहिए, कोई रो हो सकता है नहीं चाहिए, तो इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल ले आता हूँ। देखिए इंसर्ट टेबल, और ये मैं टेबल ले आता हूँ और यहाँ पे पहले मैं टाइप कर देता हूँ 1 2 3 4 4, और ये मैंने डाल दिया 5 6, और ये मैं नीचे यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया, चलो 55। देखिए मैंने कर्सर कहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग देखना, मैंने कर्सर रखा हुआ है 3 पे, है ना। 3 के लेफ्ट में 2 और राइट में 4 और बॉटम में 55। अब मैं चलता हूँ यहाँ लेआउट, डिलीट, और डिलीट में सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, डिलीट सेल्स बोल कर दिया। रो कॉलन टेबल का सिंपल यूज है। कॉलन बोलेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलन चला जाएगा, रो बोलेंगे तो पूरा रो जहाँ पे हमारा कर्सर है, टेबल बोलेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये डिलीट सेल्स दिया है इसमें कई कई सारे ऑप्शंस हैं। कई सारे से मतलब सिर्फ 4, ये मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे ये आ गया ऑप्शन। और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया है देखिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया है देखिए शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब नाम से ही देखिए क्या पता चल रहा है, हमारा कर्सर यहाँ पे, मैं इसको ओके करूंगा तो ये 3 नाम का सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। और शिफ्ट सेल लेफ्ट का क्या मतलब हुआ, ये जो 4 का सेल है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखिएगा 3 हटेगा और ये 4 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। ये मैंने ओके बोला, देखिए डिलीट हो गया, और देखिए 4 शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डिलीट सेल बोलूं और इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दिया देखिए, शिफ्ट सेल अप। अप से मतलब 3 वाला सेल डिलीट हो जाएगा और ये 55 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने टिक किया और फिर मैंने कर दिया ओके। देखिए 3 हट गया और 55 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है डिलीट सेल्स, वही सेम ऑप्शन, नॉर्मल ऑप्शन, डिलीट एंटायर रो, पूरा का पूरा रो डिलीट करो या पूरा का पूरा कॉलम। तो चलो रो को सेलेक्ट किया, ओके बोला, तो आप देख सकते हैं पूरा रो डिलीट हो गया, थर्ड वाला है ना, ऊपर 1 2 3 लिखा था। ठीक इसी तरह से मैं फिर से डिलीट सेल्स, डिलीट एंटायर कॉलम, तो इसको मैंने टिक किया और फिर मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए पूरा का पूरा थर्ड नंबर का कॉलम डिलीट हो गया। तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया मैंने बोला था, डायरेक्ट आप डिलीट कॉलम करो, रो करो या फिर टेबल, एक साथ आप हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा नहीं जाते, माउस पॉइंटर से यहाँ जाओ, उसकी जगह पे हम ज्यादातर क्या करते हैं, राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे देखिए डिलीट सेल्स। तो सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे, वही सेम सारा ऑप्शन आपको फिर से मिल जाएगा। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, यहाँ जाने की जगह राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, राइट क्लिक में भी आपको कई सारे ऑप्शंस है ना, आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं, होम या जो भी टैब हम पढ़ेंगे ज्यादातर उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ता, हम शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं राइट क्लिक करके। तो कई सारे ऑप्शन हमको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक और चीज हम देखते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट, जैसे मैंने बोला डिलीट करना। अब अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम एक्स्ट्रा रो चाहिए तो उसके लिए मैंने बताया था प्लस का साइन, ये वो था। इसी की जगह पे आपको ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। नाम से ही देखिए इंसर्ट अबव, अब ये 3 पे रखा है, इंसर्ट अबव तो ऊपर क्या आएगा, रो आएगा। देखो ये क्लिक किया तो 3 के ऊपर देखो एक्स्ट्रा रो आ गया एक, ये देखिए 3 के ऊपर एक एक्स्ट्रा रो आ गया। ठीक इसी तरह से 3 पे रखा हुआ है और मैंने कर दिया यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज, इंसर्ट बिलो। तो अगर इंसर्ट बिलो को क्लिक करूं तो देखना 3 के नीचे एक रो आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये मैंने क्लिक किया और आप देखिए 3 के नीचे एक और रो आ गया। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अब लेफ्ट राइट क्या आएगा, 3 के लेफ्ट में तो कॉलन ही आएगा ना, तो लेफ्ट और राइट हमेशा इंसर्ट क्या कर सकते हैं आप, कॉलन, ऊपर और नीचे रो। तो इसी चीज के लिए दिया है कि आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट लेफ्ट बोलोगे लेफ्ट साइड में आ गया, इंसर्ट राइट बोलोगे तो उसके राइट में। याद रखना जहां पे कर्सर होगा उसी के ही लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि कहीं और कर्सर रखा हुआ है
और आप चाहेंगे कि यहाँ पर इंसर्ट हो जाए, तो वैसा नहीं, जहां पे आप कर्सर मूवमेंट रखेंगे उसी के ऊपर नीचे या लेफ्ट या फिर राइट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो इन ऑप्शंस को आज चेक करके देखो एक एक को, है ना। फिर उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे आगे का।